बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास 6। सबसे पहले आप लोगों को 5th क्लास से 6th क्लास में प्रमोट होने पर मुबारकबाद। उसके बाद हम आते हैं कि 6th क्लास में हम कंप्यूटर साइंस का कौन सा कोर्स पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स हम पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसका नाम है कंप्यूटर एजुकेशन। ये आपके लोगों के बुक का टाइटल पेज है जिसका नाम है कंप्यूटर एजुकेशन। एंड उसके अतर जो है वो है उस्मान मुश्ताक, अहमद बिलाल एंड मोहम्मद नदीम। उससे आगे हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 1 जो हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें कंटेंट कौन सी होगी, कौन कौन सी चीज़ें हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए कि जिसमें सबसे पहले जो है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हम बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर की जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो सारी चीज़ें अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो हम ये दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डेटा किस चीज़ को हम कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो उसके बाद आता है कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। मतलब हम हर बंदे से सुनते हैं और हर एक बंदा यही कहता है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांटेजेस है। हमें काम जल्दी करके देता है, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जो इंसान के बस में नहीं होते, जो उसको ज़्यादा टाइम दरकार होता है वो हम कंप्यूटर से सेकंड्स और मिनट्स में वो काम ले सकते हैं। तो हम ये एडवांटेजेस और ये फ़ायदे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो कोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो मिलके कंप्यूटर बनाते हैं, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है और हार्डवेयर अलग चीज़ है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों में जो फ़र्क है वो वाज़ेह करके देखेंगे उसको कि हार्डवेयर किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली हार्डवेयर हम फिज़िकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, वो फिज़िकल कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन जो किसी भी कंप्यूटर को दिए जाते हैं उससे काम लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस तमाम वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो कंप्यूटर हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये हमारा काम है, ये हमें करके दो। तो जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम उसको ये कहते हैं उसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद आते हैं माउस। माउस के ज़रिए भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और स्कैनर। स्कैनर के ज़रिए भी हम अपने जो प्रिंट पेजेस होती हैं या बुक्स या ऐसे कोई एनआईसी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, इन चीज़ों को हम स्कैन करके कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं। उसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे के ज़रिए हम पिक्चर या वीडियोस बना के कंप्यूटर को देते हैं। और उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी अपना साउंड या किसी और चीज़ का साउंड क्या करते हैं, कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस के बाद हम अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड, इसको हम मदरबोर्ड इसलिए कहते हैं कि ये सारी जितनी भी कंपोनेंट्स है उसकी एक मेन बोर्ड होती है, इसलिए हम इसको मदरबोर्ड कहते हैं। ये सब सिस्टम यूनिट की एक तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है आप लोगों के घरों में या आप लोग कंप्यूटर लैब में जहाँ पे भी देखते हैं। तो कंप्यूटर का जो नॉर्मली हम जिसको सीपीयू कहते हैं वो तो है नहीं सीपीयू, उसको बेसिकली सिस्टम यूनिट कहते हैं, लेकिन आजकल हर एक उसको सीपीयू कहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ।
तो ये उसकी एक पिक्चर है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद जो आपको मैंने कहा है कि जो मेन कंपोनेंट्स है वो है मदरबोर्ड। वो इस तरह की शक्ल का होता है, जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सॉकेट्स और स्लॉट्स आप देख रहे हैं। ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, इसमें हम सीपीयू प्रोसेसर लगाते हैं, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह और रैम रोम ये सारी चीज़ें इसमें लगाते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। उसके बाद है प्रोसेसर, जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बेसिक कैलकुलेशन और सारा काम जो करता है वो ये प्रोसेसर है। इसको जिस तरह ह्यूमन में, इंसान में ब्रेन काम करता है, उसी तरह कंप्यूटर में ये प्रोसेसर वो सारे काम करता है जो एक इंसानी दिमाग करता है। तो इसलिए हम इसको कंप्यूटर ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी बेसिकली डिवाइडेड है टू टाइप्स में। एक को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं और दूसरे को टेम्पररी। और जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम की टाइप्स में आती है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और जो टेम्पररी मेमोरी है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। असल में कंप्यूटर जो हमारे लिए ज़्यादा काम थोड़े वक्त में करता है, वो असल में रैम की वजह से करता है, क्योंकि ये रैंडमली डेटा को एक्सेस करता है। जो डेटा हमें चाहिए होती है हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और ये वहाँ से मेमोरी से डेटा उठा के हमें दे देता है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले जो उसमें है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसको हम इसलिए कहते हैं कि एक डिस्क होती है लेकिन सख्त जान की होती है, सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, आसानी से ख़राब नहीं होती, इसलिए इसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, जो पुराने कंप्यूटर में यूज़ होता था, आजकल यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बिल्कुल कम थी। सीडी एंड डीवीडी है उसके बाद, एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। जो आजकल आप मेमोरी कार्ड यूएसबी वगैरह यूज़ करते हैं उसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और सीडी डीवीडी तकरीबन आजकल वो भी ख़त्म होने को पहले यूज़ होती थी। तो आइए इसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है ये है हार्ड डिस्क। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, जो आपको मैंने कहा कि आजकल ये तकरीबन ख़त्म हुआ है, यूज़ नहीं होता। ये है एक सीडी या डीवीडी की डिस्क है। और ये यूएसबी फ्लैश मेमोरी की टाइप्स आप लोगों को नज़र आ रही है कि मेमोरी कार्ड है उसमें, बाकी फ्लैश ड्राइव है, बहुत सारी उसकी किस्में हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। जिस तरह हमने आगे इससे पहले पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो बदले में जब वो प्रोसेस करके हमें वापस आउटपुट देता है, हमारा रिजल्ट देता है, उस जिन डिवाइसेस की मदद से वो हमें रिजल्ट देता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें जो बेसिकली फेमस डिवाइसेस है वो है मॉनिटर, जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन होता है। उसके बाद दूसरा है प्रिंटर, जिसके ज़रिए हम नोट्स या किसी भी चीज़ की प्रिंट निकाल के देते हैं। और उसके बाद तीसरा है स्पीकर्स, जिसकी मदद से आप लोग वॉइस सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन तीनों चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। उसके अगला जो हमारा है सेकंड लास्ट पे, वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कुछ डेटा वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उन सब डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो उसका मेन फेमस डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, मोडेम। मोडेम क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू इंटरनेट। ये उसकी डिवाइस की एक पिक्चर है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हो सकती है। आप लोग अपने घरों में भी जो आप लोगों को
नेट देता है वही उसको उसी डिवाइस को हम मोडेम कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट है कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस तरह काम करता है। तो हम बेसिकली कहते हैं कि कंप्यूटर चार तरह से काम करता है, चार चीज़ों से मिलके कंप्यूटर काम करता है। एक इनपुट ऑपरेशंस होते हैं, तो वो डिवाइसेस और वो काम जो इनपुट हम उस कंप्यूटर को देते हैं। दूसरा ऑपरेशन इसका होता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई कैलकुलेशन कोई चीज़ उसको देते हैं तो वो उसको ऑपरेट करता है, उसकी रिजल्ट आपको देता है। किसके थ्रू देता है? आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू। और तीसरा जो है कि स्टोरेज ऑपरेशन, आप कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, वो रिजल्ट आप अपने पास स्टोर करते हैं या बाकी जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसे काम को हम स्टोरेज ऑपरेशन कहते हैं। जो इसकी एक आप एक डायग्राम देखें कि इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस इसकी एग्जांपल है। उससे डेटा आएगा कंप्यूटर सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद बैकिंग स्टोरेज डिवाइस मीन जो हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क वगैरह है, तो वो क्या करेगा, उस डेटा इसमें स्टोर होगा। अगर दोबारा उसकी प्रोसेस की ज़रूरत है तो फिर से यहाँ पे कंप्यूटर सीपीयू में आएगा, ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। और कंप्यूटर सीपीयू से हमारे पास कहाँ आएगा, आउटपुट डिवाइसेस में जो रिजल्ट हमें देगा वो होगा मॉनिटर या प्रिंटर के रूप में। उम्मीद करता हूँ आज का आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह बाकी यूनिट 1 जो है वो एक्सप्लेन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।